फंसा दिया। अरे मैं तो हमेशा वहीनी को हो वहीनी ऐसे ही करती रहती हूँ ना। अरे इतना हो तो वो सांता क्लॉज भी नहीं करता जितना मैं वहीनी की हर बात पे हो वहीनी। और इसका सिला मुझे क्या मिला? ये सिलबट्टा। अरे देवा, ये सब ना उस सही की वजह से हुआ है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। और आप तो कुछ नहीं बोले। आप मेरे पति है ना? आपका तो मुंह बिल्कुल नहीं खुला वहीनी के सामने। सुबह चाय की जगह बूंद पी ली थी क्या तो आपने? सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती, इंसल्ट, अपमान करते हुए कैसे सहन कर लिया आपने? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? बोलिए। सोनाली, मैंने कोशिश की थी। कोशिश, प्रयास, एफर्ट से ऊपर उठी ओमकार जी। घर के सारे छोटों के सामने मेरी इज्जत तो पिस गई। सोनाली काकू, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? मुझे किसी की मदद, सहायता, हेल्प की जरूरत नहीं है। और तुम जो इतना सच-धज के आई हो ना, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ाने आई है, मुझे हेल्प करने नहीं आई। तू जा यहाँ से। नहीं काकू, मैं तो सिर्फ पूजा के लिए तैयार होकर आई थी। हाँ, क्यों नहीं तैयार होगी? तू तो चीफ गेस्ट है ना पूजा की। तू बस चली जा यहाँ से। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो तेरा पति आ जाएगा, वो विराट, तेरी साइड लेने के लिए। और तेरा पति ही क्या, घर के सारे तेरी ही साइड लेंगे। तू जा यहाँ से बस। नहीं काकू, ऐसा कुछ नहीं। आप ना, आप एक काम करिए, सब छोड़िए। आप ना उठिए, हाथ धो लीजिए, मैं ये सारा काम कर लूंगी। हाँ, आप प्लीज उठिए। अरे सही, तुम जाओ ना। सही, तुम ठीक हो? लगी तूने? सोनाली, ये क्या हरकत है? ओह, काय झालं वहिनी? नहीं, क्या हुआ? तू क्या चाहती है? हिम्मत कैसे हुई तेरी सही को धक्का मारने की? धक्का? पता है ना तुझे, आज ही इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। नहीं काकू, अब सोनाली काकू ने मुझे धक्का नहीं दिया। वो तो बस हाथ छुड़ा रही थी तो झटका लग गया। सही, सुन, इधर इधर। मैं ठीक हूँ। इकडे तू। मैं ठीक हो ना बेटा? वहीनी, मेरा धक्का देने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस मेरा हाथ जिस गलती से किसी को चोट पहुंचे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए सोनाली। जबकि तुझे पता है कि सही किन हालात का सामना करके आई है, इसका शरीर कितना कमजोर है। तुझे ध्यान देना चाहिए ना। वहीनी, ये भी तो बिना मतलब की बहस, आर्ग्यूमेंट, विवाद करती रहती थी ना। सबको परेशान करके रखा था इसने। सोनाली, इसे इसकी हरकत के लिए सजा मिलती थी। आज तेरी बारी है। अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर, चल काम कर। सही, पानी देना बेटा। हाँ। फिर से शुरू होगा इसके ड्रामे। पिछली बार भी इसने यही किया था और आज भी फिर से शुरू। कुछ नहीं हो सकता इसका। काकू, आप प्लीज ये सब रहने दीजिए, ये सब मैं कर लूंगी, आप छोड़ दीजिए।
गप्पा बस, आधी खाली बस। बस बस बस। तू सोनाली की मदद नहीं, मेरे हुक्म का उल्लंघन कर रही है। ये काम सिर्फ और सिर्फ सोनाली करेगी और कोई नहीं। ये बवाल किस बात के लिए हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो मैं भी देख सकता हूँ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। आप लोग मेरे और सोनाली की जगह नहीं है ना, अपने आप को हमारी जगह रख के देखिए, तब समझ में आएगा। ओमी काका, बुआ का और बाबा का कहने का वो मतलब नहीं था। वो तो नेक इरादे से कह रहे थे कि अब तुम मुझे नहीं समझाओगी। मेरे भाई और बहन मुझसे क्या बोल रहे हैं और किस इरादे से बोल रहे हैं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरे घर के मामलों में दखल मत दो, समझ ला? क्यों दादा, क्यों सही इस घर के मामलों से दूर रहे? और जिस फैमिली की आप बात कर रहे हैं ना, वो सई की भी फैमिली है। और जिस हक से आप या हम में से कोई भी यहाँ पे बात करता है, उतना ही हक सई को भी है। आप ये भूल क्यों जाते हैं कि सई भी इस परिवार का एक हिस्सा है? हाँ, तो इससे ये भी पता होना चाहिए ना कि जब एक घर होम गृह में बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटों को चुप रहना चाहिए। क्यों हमेशा टांग अड़ाती है ये? काकू मैं तो बस। ए देवी जी, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना? ओमी, हमारे घर की बहू के साथ ऐसे बात करने का ये क्या तरीका है? देखो, इस घर में मेरी बहू के साथ ऐसे कोई भी बात नहीं करेगा बदतमीजी से। और शिवानी जो कह रही थी बिल्कुल सही है। सही इस घर की सदस्य है। घर का हर एक व्यक्ति इस बात को ठीक से जान ले, समझ ले, उतना सबके लिए बेहतर होगा। हाँ तो मुझसे लिखवा लो दादा। घर के इसी सदस्य की वजह से एक दिन ये घर टूट के बिखर जाएगा। ओमकार, सही के खिलाफ ऐसे कड़वे बोल क्यों बोल रहे हो तुम? अरे वो अभी अस्पताल से आई है, कमजोर है। हाँ तो क्या बैंड बाजा बजवाऊं, मिठाइयां बंटवाऊं, नगाड़े बजवाऊं, आरती करूं इनकी? आप लोगों को दिखता नहीं है? सिर्फ इस लड़की की वजह से बहनी ने पहली बार सोनाली से इतनी बदतमीजी से पेश आई, बिना मतलब का सजा दिया उसको। रहने दीजिए ओमकार जी। इसे क्या पता परिवार, फैमिली, खानदान की वैल्यूज क्या होती है, बड़ों से कैसे बर्ताव किया जाता है। अच्छा हुआ इसके आबा इस दुनिया में नहीं है। वरना उन्हें भी ये दिन देखना पड़ता। अनाथ है ना ये। सोनाली मामी, किसने कहा ये अनाथ है? मैं इसका बड़ा भाई हूं। और कोई भी मेरी बहन को ये बोलने की जरूरत ना करे कि ये अनाथ है।
मैं सई वहीनी का छोटा भाई हूँ। जिस लड़की के दो भाई वो अनाथ कैसे हो सकती? और मैं सही का आज से सही अलग कमरे में रहेगी, अकेली के साथ जिंदगी के हर मोड़ पर खड़ा रहूंगा। और मुझे कैसे भूल गए? मैं हूं सई की आई। सई अनाथ नहीं है, उसकी भवानी काकू उसके साथ है। अश्विनी, कभी मेरे बारे में भी बोल दिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बोल देता हूं। मैं हूं सई का बाबा और मेरे जीते जी कभी भी कोई भी इसे अनाथ नहीं कह सकता। और मैं भी तो हूं। वैसे दिखने में तो मैं सई की छोटी बहन लगती हूँ, पर हूं मैं सई की बुआ। और हाँ, सई अनाथ नहीं है, मैं हूं उसकी बड़ी बुआ। और मैं हूं सई की ताई। और हम सब हैं सई का परिवार। सोनाली, तुम खुद एक माँ, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहू है, ऐसी बातें तेरी मुंह से शोभा नहीं देती। मानसी ताई, आप भी बस ओमकार, तुम और तुम्हारी बीवी अब और कुछ नहीं बोलेंगे। लगता है ओमकार को भी घर का कोई काम देना पड़ेगा, तब जाके ये ड्रामा खत्म होगा। क्या कह रही? रहने दीजिए ओमकार जी, आज हमें इस घर में हमारी जगह पता चल गई। आज जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पुलकित, पाखी बेटा आई। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। नमस्कार भवानी जी। अरे नमस्ते वैशाली जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वो तो आनी थी, महाभोज का तरह तरह का खाना जो बन रहा है,
और घर की सारी बहुएं मिलकर बना रही हैं। सोनाली, अरे सोनाली, सोनाली मामी, हे भगवान, करिश्मा तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? जल्दी से जाकर बैंडेज लेकर आओ, मैं तब तक हल्दी लगाती हूँ। मोहित प्लीज पानी लेकर आओ। आज से पहले इस घर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ भद्रलेखा। कोई बात नहीं सोनाली मामी, होता है। आप प्लीज हिम्मत रखिए, मैं अभी इस पे हल्दी लगाकर आपको पट्टी लगा देती हूँ। थोड़ी देर में आपका दर्द भी चला जाएगा। सई को हमेशा जल्दबाजी रहती है। जितनी अच्छी अपनी जुबान चलाती है उतना अच्छा चाकू ही चला लेती। बिल्कुल भी सब्र नहीं है इस लड़की को। भद्रलेखा, बाकी के मसाले तुम पीस देना, और जब हो जाए तो मुझे ला कर देना, और जरा जल्दी करना। लेकिन बड़ी मामी, मुझे पूजा की दूसरी तैयारियां भी तो करनी है, और आज के विसर्जन की आखिरी आरती मैं और सम्राट ही कर रहे हैं ना। आज आरती विराट और सई करेंगे। उन्हीं का ये हक है। आखिर सई को धन्यवाद भी तो करना है बापा का। उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये जल्दी से ठीक होकर घर आई है ना सई? जी, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे आरती करके बहुत अच्छा लगेगा। इससे भला किसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।